हेलो दोस्तों। नागार्जुन की एक लाइन है, यूं ही गुजरे हमेशा नहीं दिन, बेबसी में, खींच में, घुटन में, डूबों में आएगी वापस हरियालियां, झुलसी हुई डूबों में। सिविल सेवा तैयारी के दौरान हम बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, बहुत सारी परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। उस वक्त ये लाइन जो है ना, काफी मोटिवेट करता है। इतनी लंबी जर्नी में हम इतने सारे परिस्थितियों से घिर जाते हैं, इतनी सारी परेशानियां हमारे सामने आती है कि हम अपने पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। ये समय दोस्तों ऐसा ही है, हमें इन चीज़ों से निकलना होगा और हमें अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार एक ऐसा मौका हम सबको मिल रहा है बीपीएससी को लेकर कि ये शायद दोबारा कब आएगा इसका कोई पता नहीं है। इसलिए अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करिए। हम में से कई सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई को लेके। जिस एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आते जा रहा है, हमें थोड़ी-सी बेचैनी आती जा रही है, हम घबराने लगे हैं, टेंशन में आने लगे हैं कि कैसे एक बेहतर पढ़ाई हो और ताकि हमारा रिजल्ट हो जाए। इन्हीं सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो आप ना अपने पढ़ाई के शैली को बदलिए। इसके संदर्भ में एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम जो रेगुलर पढ़ते हैं, हमारे थोड़े से पढ़ने के तरीके दूसरे वे में हैं, हमें इसको थोड़ा-सा बदलना होगा, इसको थोड़ा ठीक करना होगा। एक एग्ज़ाम्पल के रूप में हम जानते हैं, जैसे ये एक टेबल है, तो इस पे बहुत सारी किताबें हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक यहीं पे अपना थोड़ा-सा जगह बना लिए पढ़ने का, हम बगल में खाने-पीने के सामान रख लेते हैं, बोतल रहता है, फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप सब रहता है। तो इसमें होता या क्या है कि हम जब भी एक कोई किताबें पढ़ते हैं, तो हमारा मन कुछ देर पढ़ने के बाद किसी और को पढ़ने का मन करता है। लगता है कि अरे! इसको ये मुझे पता है, कुछ और पढ़ लेते हैं, फिर कुछ और पढ़ लेते हैं। इस तरह ये भटकाव जो होता है दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक चलते रहता है और हम अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं हो पाते हैं। जबकि आपको पता है कि इस तरह से पढ़ाई से सब्जेक्ट तैयार नहीं होते हैं और अंततः ये होता है, पढ़ाई बेहतर नहीं हो पाती है और हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को हमें बदलना होगा। इसके अलावा इन चीज़ों से बचने के लिए आपको करना क्या है कि आप जहाँ भी पढ़ते हैं ना, थोड़ा-सा पीस एरिया खोजिए, अगर एक टेबल फिक्स करिए और उस टेबल पे बुक्स वगैरह नहीं रखिए। जितना आपको पढ़ना है, जो बुक्स आपको पढ़ना है, एक बुक्स रखिए और एक नोटबुक रखिए जहाँ जिसमें आप नोट्स बनाते हैं। पढ़ाई वाले टेबल पे केवल इतना ही रहना चाहिए। जब इस भीड़ में आप पढ़ते हैं ना, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट या जो भी तमाम सारी चीज़ें हैं, उसमें आपका मन भटकते रहेगा। कभी पता चलेगा कि हमें जी20 के बारे में कुछ सर्च करना है, तो पता चलेगा आप उसको यूट्यूब पर सर्च करने लगे। जी20 का तो 1 मिनट देखे, लेकिन उसके बाद जो आपके पास चीज़ें आने लगती है, उसमें 10 मिनट चले जाता है। तो यही और अंततः ये होता है कि हम पढ़ने तो बैठते हैं, लेकिन हमारा एक चैप्टर भी खत्म नहीं होता है और अंततः इसका परिणाम हमें नेगेटिव ही होता है। जो हमें दूसरा काम करना है दोस्तों, वो है टारगेट स्टडी के लिए एक बेहतर स्मार्ट रूटीन की आवश्यकता होती है। हम अक्सर ये करते रहते हैं कि हम ना बिना रूटीन के पढ़ते रहते हैं, कभी कुछ पढ़ लिए, कभी कुछ पढ़ लिए, लेकिन इससे नहीं होगा। आपको एक बेहतर रूटीन फ़ॉलो करना होगा। सभी एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो एक बेहतर रूटीन ज़रूर बनाते हैं। हमारा रूटीन क्या होता है कि हम 6 बजे जगते हैं, तो हम ये ऐसा रूटीन बनाएँगे 7 बजे से 10 बजे तक हम हिस्ट्री पढ़ लिए, फिर 10 बजे से लेके 12 बजे तक करंट अफ़ेयर पढ़ लिए, फिर 12 बजे से 2 बजे तक कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लिए। इतना टफ रूटीन हम बना लेते हैं, इसको फ़ॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है और सच पूछिए तो ये ना एक बेहतर रूटीन नहीं होता है। हमें इन चीज़ों से बचना होगा। हमें एक स्मार्ट रूटीन बनाना होगा और बेहतर टाइम मैनेजमेंट करना होगा, तब जाके हमारी पढ़ाई बेहतर होगी। एक बात बताइए, अभी हमारा मन पढ़ने में एकाग्र नहीं हो रहा था और अचानक हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, हम कोई वीडियो देख लेते हैं, किसी चीज़ को सुन लेते हैं, किसी को देख लेते हैं या किन्हीं बातों से अपने घर से, परिवार से इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि हम उस दिन ना काफ़ी एकदम टफ रूटीन बना लेते हैं। क्या ये पॉसिबल होगा? क्या आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ़ में प्रैक्टिस कर पाएँगे? एक एग्ज़ाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, ऐसा बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि उनको दूध पसंद नहीं है, दूध पीना बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर अचानक उनको ज़बरदस्ती दूध पिलाया जाता है, तो उसको उल्टियाँ आने लगती है, उसकी तबीयत खराब हो जाते हैं। तो ठीक यहाँ भी यही चीज़ अप्लाई होता है। अगर आप आज तक नहीं पढ़ रहे होते हैं, अचानक 1 घंटा के बाद आपको इतना टफ रूटीन दे दिया जाता है स्टडी करने के लिए, तो स्वाभाविक है उसमें आपका मन नहीं लगेगा और बोझिल-सा हो जाएगा। तो इन चीज़ों से हटिए, आप एकदम प्रैक्टिकल रूटीन बनाइए, जिससे कि आपको पढ़ने में सहायता हो मिलेगा और कम से कम 2 सब्जेक्ट को 1 दिन में रखिए। एक छोटा-छोटा टारगेट बनाइए। जब आप सप्ताह में हिस्ट्री खत्म करना है, दूसरे सप्ताह में हमें पॉलिटी खत्म करना है, तीसरे सप्ताह में साइंस खत्म करना है। इस तरह का टारगेट आप बनाएँगे,
तो आपके सभी सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे और आपको पढ़ने में रुचि भी आएगी। उसके बाद आप रिवीजन करिए। ऐसा नहीं कि हम 2 घंटा ये पढ़ लेते हैं, 2 घंटा वो पढ़ लेते हैं। इस तरह से दोस्तों पढ़ाई नहीं होती है। आपको इस पे यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप इसको 15 से 20 दिन इन चीज़ों को फॉलो करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा। जो भी सफल लोग हैं, जो भी सेलेक्ट होते हैं, वो इसी तरह की रूटीन को फॉलो करते हैं और आपको भी मेरे ख्याल से फॉलो करना चाहिए। इन सब के अलावा एक और चीज़ है दोस्तों, अगर आप इतना कर लेते हैं, एक रूटीन स्मार्ट रूटीन बना लेते हैं, अच्छे से पढ़ाई करने लगते हैं, तो एक डिसिप्लिन हमें बहुत ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन कहने का मतलब मेरा ये है कि हम क्या करते हैं कि कभी हम बहुत अति उत्साही हो जाते हैं और हम करते हैं आज 10 घंटा पढ़ लिए, कभी 15 घंटा पढ़ लिए, कभी पूरा दिन पढ़ते हैं, फिर रात भर सोते हैं, या रात भर पढ़ते हैं, पूरा दिन सोते हैं, इस तरह से हम पढ़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा पढ़ाई में। अगर आप 7 घंटे पढ़ पाते हैं, तो सब दिन के लिए 7 घंटे का रूटीन बनाइए। ऐसा नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ लिए, 5 दिन घूमने चले गए, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप 7 घंटा पढ़ पाते हैं, तो 7 घंटे के लिए डेली का रूटीन बनाइए और सब दिन पढ़िए 7 घंटा। जिस सब्जेक्ट के लिए आप निर्धारित किए हुए हैं, उस टाइम में उसको पढ़िए। बेहतर होगा जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर होता है 12 से 2 बजे तक, उस टाइम में आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएँ। आप ये करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। तब आपको पता चलेगा कि इस तरह डिसिप्लिन मेंटेन करने में क्या होता है। होता ये है दोस्तों, जो हमारा सिविल सेवा का सिलेबस है काफ़ी वाइड है। आपको पता है बीपीएससी के सिलेबस भी काफ़ी बड़े हो गए हैं अब। हमें जीएस 1, जीएस 2, ऑप्शनल, निबंध, उसके बाद हिंदी, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो इसके लिए एक ज़रूरी है कि आपको एक टाइमलाइन निर्धारित करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि आज 5 घंटा पढ़ लिए, कल सो गए, परसों फिर घूमने चले गए और उसके बाद फिर से थोड़ा पढ़ने लगे। इन चीज़ों से आपको बचना होगा। इन सब के बावजूद दोस्तों हमें बहुत सारे चैलेंज को फेस करने होते हैं। बहुत की सिविल सर्विसेज की जो तैयारी की जर्नी होती है काफ़ी लंबी हो जाती है, 2 साल, 3 साल, 4-4 साल लोगों को लग जाते हैं। तो इसलिए इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेज़ हमारे लाइफ में आते हैं। इसमें होता क्या है, कई बार हम बेकार के तर्क-वितर्क में फँस जाते हैं। कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें हमें बुरी लगती है। कोई कुछ बोल दिया तो उसपे हम तर्क-वितर्क करने लगते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना होगा। अगर आप इन चीज़ों से नहीं बचेंगे, तो होगा क्या कि आप परेशान रहने लगेंगे। आपके जो सकारात्मक ऊर्जा है वो उधर खर्च होगा और आपको अपनी पढ़ाई में आप अपना मन नहीं लगा पाएँगे। तो इन चीज़ों से बचिए, सोशल गैदरिंग से बचिए। संभव है कि जो आने वाले अभी समय है 2 महीने में, इसको आप खुद पे खर्च करिए। जितने भी आपके पास एनर्जी है उनको इस रूप में खर्च कीजिए। माफ़ करने की प्रवृत्ति रखिए। कोई कुछ बोल दिया तो हम उससे उलझेंगे नहीं। कुछ दिन के लिए उसको टाल दीजिए, कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दीजिए। समझ लीजिए कि ठीक है, वही बेहतर हो, वही जाकर आप बेहतर पढ़ाई कर पाएँगे। नहीं तो तर्क-वितर्क में आपका समय ऐसे बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा आज आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, और ये कल कभी नहीं होता। जो सबसे लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ओवरथिंकिंग है। ओवरथिंकिंग जो है सिविल सर्विसेज़ के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफ़ी खतरनाक चीज़ें हैं दोस्तों। जिस तरह हमारे नेगेटिव थॉट्स हमको डिमोटिवेट करता है, उसी तरह ओवरथिंकिंग भी है। हम कभी पढ़ते-पढ़ते इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि हम पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, हम सिलेक्शन के बाद ये कर रहे हैं, हम सिलेक्शन के बाद रॉयल एंट्री मार रहे हैं, हम सिलेक्शन के बाद बहुत सारे काम कर रहे हैं, किसी से बदला ले रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं, किसी को चिढ़ा रहे हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें, या बहुत लोगों के मन में पॉजिटिव चीज़ें भी चलती है सिलेक्शन के बाद को लेकर। तो जो भी चाहे आपके मन में नेगेटिव चीज़ें चल रहे हो या पॉजिटिव चीज़ें चल रहे हो, अंततः ये नेगेटिव चीज़ें ही हैं, क्योंकि ओवरथिंकिंग एक इतनी बड़ी समस्या है जो लगभग 90% एस्पिरेंट को निगल जाता है। इसलिए इन चीज़ों से बचना होगा। नुकसान ये होता है कि हम असल में पढ़ नहीं पाते। जो काम हमें करना चाहिए वो काम नहीं करके हम ख्वाबों में खोए रहते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि दिन कैसे बीतते जाता है हमें पता नहीं चलता अंत। तो दोस्त, ओवरथिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। इनसे जितनी जल्दी हो खुद को, अगर आप लोग में है, तो छुटकारा पा लीजिए। नहीं तो ये बहुत बड़ी समस्या है सिविल, इसका भारी नुकसान हमें भुगतना पड़ता है और इससे अंततः हमें असफलता ही मिलती है। दोस्तों, ये रहा कुछ चीज़ें जो मैंने सीखा है अपने तैयारी क्रम में, और मुझे आशा है कि इन चीज़ों से आप लोग को लाभ मिलेगा, इसको अगर फॉलो करेंगे तो। आपने अगर इतना बड़ा सपना देख लिया है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, बीपीएससी क्लियर करना है, तो दोस्त इसके लिए आपको उतना मेहनत भी करना होगा। ऐसा नहीं कि आप इतने बड़े सपने देख लिए और आप मेहनत छोटे चीज़ों की तरह करेंगे, तो फिर सफल होना भूल जाइए, क्योंकि जितना बड़ा ये चीज़ है उतने बलिदान भी माँगता है, आपसे उतना बड़ा त्याग भी माँगता है और आपसे उतना मेहनत भी माँगता है।
तो आपने जो सपना देखा है उसको पूरा करके ही वापस लौटिए, उसको पूरा करके ही अपने घर जाइए। जो भी चीजें हैं हम समय समय पर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और संभव है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बने रहिए इस चैनल पे, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए क्योंकि स्वस्थ रहना काफी जरूरी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।